नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं राजस्थान के राजसमंद में स्थित परशुराम महादेव के ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने के लिए दोस्तों, जिसकी स्थापना त्रेता युग के समय में खुद भगवान परशुराम ने की थी और यहाँ पर महादेव की उन्होंने तपस्या की। और दोस्तों, ये जो स्थान है ना, वो एक गुफा नुमा बना हुआ है और इस स्थान को हम राजस्थान के अमरनाथ के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने आगे की तरफ महादेव का मंदिर और उनका शिवलिंग स्थापित है, जो कि स्वयंभू है। और इस मंदिर में जाने का जो रास्ता है, ये गुफा नुमा बनता जा रहा है। तकरीबन इस प्रकार की 100-200 सीढ़ियां इस पॉइंट से हमें चढ़कर जानी पड़ेंगी ऊपर की तरफ। और यहाँ पर कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं है जो अपनी क्रिएटिविटी से करवाया गया हो। यहाँ पे सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रकृति की देन है, महादेव की देन है। और दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें रक्षा करते हुए हनुमान जी की एक बहुत सुंदर चट्टानों में बनी हुई एक प्रतिमा दिखाई देगी। इनके दर्शन करते हैं और अब महादेव के दर्शन पाने के लिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, अब आप ना यहाँ से एक बार महादेव के इस पूरी गुफा का नज़ारा देखिए। ऐसा लगता है कि महादेव की जो जटाएं हैं ना, वो सारी यहाँ पर फैली हुई है और इन जटाओं से एक एक ड्रॉप पानी की जो बूंद है वो महादेव के शिवलिंग पर अपने आप चढ़ती है। तो काफ़ी चमत्कारी और काफ़ी ज़्यादा मान्यताओं के साथ में लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ी हुई है। इस स्थान पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और न जाने आसपास के कितने राज्यों से हज़ारों लाखों लोग आते हैं सावन भादवे के महीने में, शिवरात्रि के समय में। उस समय बताते हैं यहाँ पे कदम तक रखने की जगह नहीं होती है। अभी हम दोस्तों थोड़ा और आसपास के व्यू को कैप्चर करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो जटाएं हैं, ये अपने अपने स्वरूप में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और महादेव की इन्हीं जटाओं में दोस्तों सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है हमें इस गौमुख से एक एक ड्रॉप महादेव के ऊपर गिर रहा है। आप एक बार आगे की तरफ आइए और गौमुख को देखिए यहाँ पे। और दोस्तों, पूरा प्रकृति की देन और इसके साथ साथ में अलग अलग यहाँ पर बाकी हम यहाँ पर अपने स्वयंभू महादेव के दर्शन कर पा रहे हैं और बाकी जो जानकारी है वो यहाँ के हम पंडित जी से लेंगे। सबसे पहले महाराज जी को प्रणाम करते हैं और महाराज जी से हम आग्रह करते हैं कि महाराज जी हमें यहाँ के उस इतिहास से रूबरू करवाएं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता है। बताइए महाराज जी। परशुराम जी ने त्रेता युग के चौथे चरण में यहाँ पे महादेव जी की साधना की थी। बाद में ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। अच्छा। जिसमें गणेश जी है, कार्तिकेय है, बीच में शिव पार्वती है। अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है महादेव और पार्वती। ऊपर है परशुराम जी। परशुराम जी के हृदय में शिव पार्वती, दोनों घुटनों पर गणेश जी और कार्तिकेय है। ऊपर ये गौमुख है, जिसमें से जलधारा 12 महीने भगवान का निरंतर अभिषेक करती रहती है। ऐसे ही जलधारा गिरती रहती है। बारिश तो थोड़ी तेज हो जाती है, बाकी 12 महीने बूंद बूंद का अभिषेक चलता रहता है। ये गौमुख बना हुआ है यहाँ पे, प्रकृति से बना हुआ है। कामधेनु गाय थी, उसकी आकृति है। अच्छा। इसका मुंह है, इधर ये थन है। अच्छा, ये थन बनी हुई है। किसी की कोई मनोकामना होती है तो भगवान उसकी पूरी करते हैं। तो पहले दूध की बूंद गिरती थी, अच्छा, अब पानी की बूंद आती है। और ये अंदर गुफा है, इस गुफा से परशुराम जी आए थे यहाँ पे। अच्छा, ये गुफा है जो गुफा का बताते हैं। मेन गुफा ये गिरों का मठ से आई है। परशुराम जी ने आके यहाँ गुप्त साधना की थी। और ये कितने किलोमीटर दूर से आती है? ये लगभग 6 किलोमीटर दूर है। तो इसके अंदर कोई गया महाराज जी बाद में? परशुराम जी आए थे। परशुराम जी आए थे। तो फिर ये इधर से बंद थी गुफा। फिर उन्होंने यहाँ गुप्त साधना की थी तो यहाँ एक राक्षस पहुँच गया उनको पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। तो परशुराम जी ने फरसे से उसको यहीं पे मारा। अच्छा। उसका सर है इधर। अच्छा, ये सर है उसका राक्षस का। देखेंगे दोस्तों, राक्षस का सर यही वाला है। ये राक्षस सर है, उधर उसका धड़ है ये। अच्छा, ये पूरा धड़ गिरा हुआ है ये। हाँ। अच्छा, मनुष्य की पूरी आकृति बनी हुई यहाँ पे। हाँ। ये उस राक्षस का पूरा शरीर जो है दोस्तों, उस आकृति को आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देख भी पा रहे हैं। हाँ जी महाराज जी। फिर परशुराम जी गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने अपने फरसे से इस गुफा को चिरा, अपने लिए द्वार बाद में बनाई है। अच्छा, पहले ये वाली गुफा पूरी बंद थी। बंद थी। और बाद में उन्होंने फिर इसको फरसे से बनाई। फरसे से बनाया। फिर भगवान शिव जी प्रकट हो गए, दर्शन दिए उनको। वो क्या चाहिए भक्त, पहले मेरा नाम होना चाहिए, फिर बाद में आपका। फिर इस सर का नाम पड़ा परशुराम महादेव। अच्छा, वहाँ से नाम शुरू हुआ ये। और महाराज जी, जो स्थान है इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्या नाम है? इसका नाम ये दरावली पहाड़ में है, परशुराम महादेव नाम से प्रख्यात है। राजस्थान के अमरनाथ कहते हैं इनको। राजस्थान के अमरनाथ कहते हैं। अमरनाथ। अच्छा। और कौन से जिले में आता है ये? राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ तहसील में उदावड़ गांव में स्थित है। अच्छा। तो जो बाद के राजा महाराजा थे, जो महाराणा प्रताप के समय में या उनके जो दादा वादा थे, महाराणा प्रताप, यहाँ पे काफी मान्यता रही होगी। उनके पूर्वजों द्वारा यहाँ जमीन दी हुई है। 400 बीघा जमीन है आज भी इस गांव में। आज भी है। और महाराज जी, जिसकी देखरेख हम पुजारी लोग ही करते हैं, हमारे पास ही है वो। तो आप लोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा आप लोग ही करते हैं? राजा महाराज उस समय से हमारे परिवार ही पूजा करता रहा है। आपका शुभ नाम? नाम तो भगवान के प्रकाशपुरी। अरे बहुत बढ़िया। और महाराज जी, कौन से महीने में यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं? शिवरात्रि को आती है, बाकी सावन महीने में यहाँ बहुत भारी मेला रहता है।
श्रावण शुद्ध छठ को भारी मेला लगता है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ। इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन रहती है। आने के दो रास्ते हैं, एक तो कुंभलगढ़ होके आने का, एक सारडी रणकपुर होके आते हैं, जिनको 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है सारडी से कुंडगांव से 2 किलोमीटर पैदल इधर। और कुंभलगढ़ वालों को फुटादेवल तक गाड़ी का साधन है, वहाँ से 1.25 किलोमीटर पैदल नीचे उतर के यहाँ दर्शन के लिए आना पड़ता है। तो यानी कि यहाँ की जो मान्यता है वो त्रेता युग से चलती आ रही है। त्रेता युग से, रामावतार के समय सीता सौर के बाद धनुष तोड़ने के बाद यहाँ तपस्या की थी। अच्छा। और महाराज इस पूरे परिसर में हमें और भी अपने भगवानों की मूर्तियां दिखाई दे रही है, तो इनमें से ये विशेष तौर पर कौन सी मूर्तियां हैं माताओं की? इधर गणेश जी है, अच्छा, इधर कार्तिकेय, ये वीरभद्र महाकाली, इधर भैरव जी, यहाँ पे हनुमान जी, भैरव जी है ये काला गोरा भैरव। अच्छे, काले और गोरे भैरव है यहाँ पे, ये वाले? ये काले भैरव, ये इधर गोरे। अच्छा, काले भैरव गोरे भैरव। तो प्रकृति का बना हुआ है, किसी ने बनाया हुआ नहीं है। मतलब इसमें लोगों ने कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ प्रकृति की देन है, प्रकृति का महादेव के वरदान से सब चीजें ऐसी बनी है। और महाराज जी कुछ ऐसी और बातें जो अक्सर लोग यहाँ पे नहीं नोटिस कर पाते, जो उस चमत्कार को नहीं देख पाते, वो भी हम चाहेंगे कि आप अपने मुख से बताएं। चमत्कार तो यही है, देखो आते ही आपको महसूस हो गया होगा। बिल्कुल, ये प्रकृति का चमत्कार ही है ना। तो दोस्तों महाराज जी ने हमें सारी वो जानकारी दी है, और इससे हमें ये भी मालूम पड़ा है कि त्रेता युग से लेकर आज तक इस स्थान पर परशुराम ने जब यहाँ पे तपस्या की, जो महादेव की उन्होंने खुद यहाँ पे साधना करी थी, और उसके बाद से लेकर आज तक भी यहाँ पर लोग अपनी अलग अलग मुरादे, इच्छाएं, अपने दिल की जो मनोकामना है वो महादेव को सुनाते हैं, और ऐसा बताते हैं कि उनकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो इस गौमुख से और पास में जब यहाँ से जो पानी की बूंदे गिरती है वो दूध के रूप में गिरती है आपकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद में, तो एक संकेत होता है वो। लेकिन आज के वक्त में पानी की बूंदे भी गिर जाती है तो भी लगा लीजिए कि आपको महादेव की जो अंश है वो आपको प्राप्त हो गया है। तो महाराज जी बढ़िया, शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अब देखते दोस्तों आसपास में क्या कुछ देखने को हमें मिलने वाला है।